Hey guys, how are you all? A very warm welcome to Supergrads YouTube channel. गाइस, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो हमने कई बार सुना होगा और ये हमें यकीन भी होगा कि यार हमारी कॉन्सेप्ट्स जो हैं टॉपिक के बड़े स्ट्रांग होने चाहिए, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। टॉपिक के कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेंगे तभी हमसे क्वेश्चंस बनेंगे, राइट? अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो हम लोग शायद कंफ्यूज हो सकते हैं एंड बीच में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। करेक्ट। सो सुपर ग्रेड्स हमेशा अपने स्टूडेंट्स के, अपने व्यूअर्स के प्रिपरेशन में सपोर्ट करने के लिए हर महीने एक नो एकेडमिक सीरीज प्लान करता है, लेकर आता है। ये बात अगर आपको नहीं पता है तो यू आर एट लॉस बेसिकली, राइट? हर महीने बोल रहा हूँ मैं। दैट मीन्स अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर लो, है ना? बिकॉज पिछले कई महीनों से एक एकेडमिक सीरीज आई है और प्लेलिस्ट में जाके आप उसको चेक भी कर सकते हो। और ये अक्टूबर की एकेडमिक सीरीज कुछ स्पेशल भी है, बिकॉज इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स के। तो जो ऐसे कॉन्सेप्ट जो बहुत मल्टीपल जगहों पे, मल्टीपल टॉपिक्स में यूज हो सकते हैं, उन सब की हम लोग सीरीज लेकर आ रहे हैं, मैथ्स में और इंग्लिश में, राइट? सो ये पहला सेशन है जिसमें हम मैथ्स का एक टॉपिक लेने वाले हैं, राइट? सो उसकी डिटेल्स मैं आपको फटाफट बता दूं। बट 21st, दैट इज मंडे से लेके 1 नवंबर तक, राइट, क्या सीरीज में क्या क्या सेशन जानने वाले हैं एक बार नजर डाल लेते हैं, ठीक है? सो सुपर ग्रेड्स ये सीरीज देख रहा है आप लोग के लिए, राइट? आई विल बी टेकिंग द मैथ्स सेशंस, राइट? सो आज की जो हमारा सेशन रहेगा आप देख पा रहे हो, राइट? सो इट वुड बी आज 21st है, राइट? सो मंडे विल स्टडी अ वेरी स्पेशल टॉपिक, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दैट्स अ पार्ट ऑफ परसेंटेज। उसकी एप्लीकेशन कई जगहों पे होती है बट एमएफ हम लोग सीखेंगे क्या होता है, राइट? उसके बाद 22nd को वोकैबुलरी डेवलपमेंट के ऊपर सेशन है। 23rd को अगेन आई ब्रिंग नंबर सम का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइक्लिसिटी, जिससे हम यूनिट डेट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म नंबर का। देन 24th थर्सडे इडियम एंड फ्रेजेस पे। 25th फ्राइडे अगेन आई गेट फैक्टर थ्योरी, जिसके ऊपर हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है, राइट? विल सी। इस वीक हम लोग ये करेंगे एंड देन सैटरडे को एक क्लास रहेगी पावर रीडिंग के ऊपर, ठीक है? एंड नेक्स्ट वीक आई विल ब्रिंग, मंडे को हम लोग इनइक्वालिटी करेंगे अलजेब्रा का, देन ग्रामर एसेंशियल, देन सम टिल इन्फिनिटी। जीपी में एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब मैथ्स में करते हैं, राइट, तो उसमें एक फॉर्मूला होता है सम अप टू इन्फिनिटी का, जीपी। तो उसके ऊपर भी अगेन बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विल सी दैट। एंड देन सेशन ऑन हैंडलिंग फिलर्स, फिलर्स को कैसे हैंडल करें, थर्सडे को नेक्स्ट वीक। और फ्राइडे मॉडुलस के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। विल बी एंडिंग द सीरीज विद मॉडुलस, राइट? फंक्शंस, मॉडुलस जो भी चीज है अलजेब्रा का पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई वेटेज है। तो वो हम लोग करेंगे लास्ट, एज अ लास्ट सेशन, ठीक है? तो पूरे 11 सेशन की सीरीज है। एक भी सेशन मिस मत करना अगर आईपी मैट क्रैक करना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं एक बार चेक करते हैं। सो व्हाट आर थिंग्स विल बी लर्निंग इन दिस वीडियो गाइस? सो ऑब्वियसली जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना, आप शायद इस नाम से ना जानते हो बट आप यूज करते हो, राइट? उस तरीके से यूज करते हो कि नहीं, वो एक क्वेश्चन मार्क है। बट मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैं बोल रहा हूँ, एमएफ होता क्या है, विल अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट इन दिस वीडियो। एंड देन एमएफ के कितने फॉर्म्स होते हैं, राइट? कई सारे स्टूडेंट उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में यूज करते हैं, दूसरा फॉर्म उससे पता ही नहीं होता बच्चे को। विल सी दैट, ठीक है? देन एमएफ को, मल्टीप्लाई फैक्टर को कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, बहुत वाइड रेंज ऑफ उसकी एप्लीकेशंस है। विल सी फ्यू ऑफ देम। वी विल सॉल्व पीवाईक्यूज यूजिंग एमएफ। कुछ इंदौर के जिपमेट के क्वेश्चंस हैं, वो भी हम लोग लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो फर्स्ट हाफ ऑफ द वीडियो में, लास्ट में हमारे साथ आप बने रहिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन इंदौर में जो आए हुए हैं। आप उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके क्रैक कीजिएगा हमारे साथ। देखते हैं वो कॉन्सेप्ट आप कितने जल्दी सीख पाते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कॉन्सेप्ट आप आज इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीख जाए। द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सारी वो चीजें हम लोग इस सीरीज में लेकर आते हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक, स्टार्ट करते हैं गाइस। सो ये हमारे वीडियो का एजेंडा था। सो सबसे पहले मल्टीप्लाइंग फैक्टर एग्जैक्टली होता क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर, सो एक ऐसा नंबर जिसको आप इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ऑब्टेन होता है फाइनल वैल्यू किसी भी चीज का। इट कुड बी इनिशियल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन, कुछ थी, राइट? और वो इतने परसेंट से बढ़ गई या इतने परसेंट से कम हो गई, तो बताइए व्हाट इज द फाइनल वैल्यू। ठीक है? तो एमएफ, मल्टीपल फैक्टर, एक ऐसा नंबर होता है जिसको आप इनिशियल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाती है। क्लियर? सो दैट इज व्हाट, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हो। The multiplier factor is a number that you multiply with the original value of something to get the final value. It helps you to understand how much the original value has increased to. ठीक है ना?
या डिक्रीज टू। डिक्रीज इंक्रीज परसेंटेज में दिया रहता है तो हम एमएफ को यूज करते हैं। ठीक है, तो आइडिया इज मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर वन से बड़ा है, राइट, इसका मतलब फाइनल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से बड़ी आएगी इफ एमएफ इज मोर देन वन। विल अंडरस्टैंड इट इन डीपली, राइट, हम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे। और दूसरा है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर वन से छोटा है, जीरो से बड़ा है, 0.9, 0.8, 0.85, 0.95, 0.7, एनीथिंग बिटवीन जीरो एंड वन है, दैट मीन्स फाइनल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से छोटी होगी। क्या है इसको और डीप में समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे। द फर्स्ट इज प्राइस। किसी भी चीज की प्राइस बढ़ रही है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ रही है, कुछ भी मान लो, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, द प्रोडक्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर विल बी 1 प्लस 0.2, है ना। 1 स्टैंड्स फॉर द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू की जो भी कीमत है उसको हम 1 मान लेते हैं, एंड 20% इंक्रीज मतलब उसको 20% को आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ओरिजिनल, ये इंक्रीज, तो ये हो गया 1.2। तो 1.2 इज माय मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो ओरिजिनल वैल्यू 1 तो होगी नहीं, 1 तो हमने मानी है। एक्चुअली कुछ भी हो ओरिजिनल वैल्यू, उसमें आप जब 1.2 मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द फाइनल वैल्यू, दैट इज आइडिया। ठीक है, सो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ओरिजिनल प्राइस 100 है, फाइनल प्राइस क्या हो जाएगा, 100 में एमएफ को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो इससे आप एक चीज समझ लेते हो कि भाई ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है, या इनिशियल वैल्यू बोल सकते हो। इनिशियल वैल्यू को आप जब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको फाइनल वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है ना, बहुत काम आता है इसके। आप और फॉर्मेट्स चेंज भी कर सकते हो, एमएफ का भी कैलकुलेट करना है तो इट इज नथिंग बट रेशियो ऑफ फाइनल वैल्यू टू इनिशियल वैल्यू, है ना, इसी को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो। सही बात है। और एक और फॉर्मेट ला सकते हो, कभी इनिशियल वैल्यू कैलकुलेट करना हो आपको तो फाइनल वैल्यू को एमएफ से डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हो। ये तीन चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके, और डिस्काउंट है, दैट मीन्स प्राइस रिड्यूस हो रही है, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। कैसे देखते हैं, प्रोडक्ट हैज 10% डिस्काउंट, एक प्रोडक्ट को आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो, बिलिंग फैक्टर विल बी 1 माइनस कर दोगे, ये ओरिजिनल वैल्यू मान रहे हैं 1 को, और 10% कन्वर्ट करो डेसिमल में 0.1 होगा, 1 माइनस 0.1 0.9 हो गया, तो दिस वुड बी योर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। दैट मीन्स अगर कोई चीज बढ़ रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से बड़ा होगा, कोई चीज कम हो रही है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से छोटा होगा, 0 1 के बीच में होगा। फॉर दिस एग्जांपल, डिस्काउंट में रिड्यूस हो रही चीज है। एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, किसी प्रोडक्ट की प्राइस इनिशियली अगर 500 है तो फाइनल प्राइस कितनी हो जाएगी, अगर 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो इट इज इनिशियल वैल्यू 500 इंटू एमएफ कर दो, है ना। एमएफ कितना होगा, अगर 10% डिस्काउंट तो एमएफ कितना हो जाएगा 0.9, उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 5 9 45 होता है, तो दिस इज योर आंसर, फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और डबलिंग कोई चीज 2 टाइम्स हो रही है तो ऑब्वियसली 50 इंटू 2 100 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एमएफ डायरेक्टली वुड बी 2 इन दिस केस, है ना। एंड हाफ हो रही है तो इट वुड बी 1/2, दैट इज 0.5 एमएफ हो जाएगा। इसमें तो कोई इशू है ही नहीं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो तो आप कर सकते हो, बट परसेंटेज चेंज में एमएफ कैसे निकालते हैं, दैट इज आइडिया। ठीक है, ये आपने क्लियर कर लिया। इसको अब हमें देखना है कि इसके फॉर्मेट्स और क्या क्या हो सकते हैं, किस किस फॉर्म्स में एमएफ प्रेजेंट होता है या हम कन्वर्ट कर सकते हैं। देखते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं एमएफ के। जैसे अभी आपने जो देखा वो डेसिमल फॉर्म था, 20% बढ़ा तो 1 प्लस 0.2 किया तो 1.2 आ गया, दैट इज एमएफ इन डेसिमल फॉर्म। बट जरूरी नहीं है कि हम हमेशा डेसिमल फॉर्म में यूज करें, वी कैन ऑलवेज यूज अदर 2 फॉर्म्स, व्हाट आर दे, लेट्स सी। सो इट सेज डेसिमल फॉर्म, ये आप अभी देखा आपने, प्राइस इंक्रीज बाय 20%, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन डेसिमल फॉर्म इज 1.2, ये वी जस्ट सॉ दैट, राइट, हमने देखा अभी। यहाँ पे 1 जो है ओरिजिनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0.2 रिप्रेजेंट कर रहा है 20% इंक्रीज को। ठीक है, तो 1.2 हमारा एमएफ हो गया। अब इसी का एग्जांपल लेके हम परसेंटेज और फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल सी मैथ्स है ये। इफ द सेम प्राइस इंक्रीज बाय 20%, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन परसेंटेज विल बी 120%। कैसे, ओरिजिनल वैल्यू को आप 100% लेते हो और परसेंटेज चेंज 20% दिया ही हुआ है, तो ये 120% हो जाएगा। या फिर ये जो लिखा है इसी को कन्वर्ट कर लो परसेंटेज में इंटू 100 करके, तो 1.2 यहाँ लिख देते हैं, 1.2, है ना, इंटू 100 किया, 120%, इट इज वन द सेम थिंग। ठीक है, 120 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो 120% ही बोलोगे, एक ही चीज आएगी। ठीक है, और यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म लिखा हुआ है, और 20% इंक्रीज कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज द फ्रैक्शन 6/5। कैसे, आप इसी को 1.2 को ही लिखोगे 12/10, 12/10 और सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म 6/5। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म, ये डेसिमल फॉर्म और ये परसेंटेज फॉर्म, आप कुछ भी यूज कर सकते हो जो आपको इजी पड़ता हो। ठीक है, कभी कभी अगर इस फॉर्म में लिखते हो और कोई
नंबर से मल्टीप्लाई करना ओरिजिनल नंबर जो कि 5 का मल्टीपल है, राइट? तो 6/5 इंटू एनी नंबर जो 5 का मल्टीपल, तो ईजी होता है कैंसिलेशन में, रादर कि आप 1.2 को उससे मल्टीप्लाई करो। तो यू शुड नो हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म इनटू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस। ये बहुत हैंडी होना चाहिए, कभी भी आपको स्विच करते आना चाहिए ताकि कैंसलेशन हो जाए एंड आप आराम से आंसर निकाल पाए। आई होप दिस इज क्लियर। तो कभी भी ये मत सोचना कि यार किसी किताब में अरुण शर्मा कर रहे हो या कोई रेफरेंस बुक कर रहे हो इसमें तो परसेंटेज में लिखा है, राइट? हमारी किताब में डेसिमल है, इट्स वन द सेम थिंग। ठीक है? तो ये तीन फॉर्म्स होते हैं, तीनों एप्लीकेबल है, डिपेंड करता है क्या यूज करने से, कॉन्टेक्स्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है। एंड एग्जाम्पल और शो कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। मान लीजिए कोई कमोडिटी, राइट, 25% बढ़ रही है, राइट, इतने परसेंट से बढ़ रही है, तो परसेंटेज फॉर्म में जो एमएफ होगा, राइट, दैट इज 125%। इसमें कोई दिक्कत? 100% प्लस 25%, 125% इज द एमएफ। ठीक है? इसी को आप डिवाइड बाय 100 कर दो तो 1.25 लिख सकते हो एमएफ को। और लाइक 125/100, इसको यहाँ लिख देते हैं 125%। तो लिखा 125/100, 25 से कैंसिल करोगे तो 5/4 आ जाएगा। ये आपका फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगा। तीनों में से कोई सा भी आप यूज करते हो तो इक्वेशन में। ठीक है? एंड एक और एग्जांपल, डिस्काउंट है 20% का, तो परसेंटेज में एमएफ हो जाएगा 80%। 100 माइनस 20, 80% एमएफ हो गया। या इसी को 0.8 बोल दो, या 80/100 20 से काट दो तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है? तो एग्जाम्पल दिए समझाने के लिए कि आप कैसे यूज कर सकते हैं। डबलिंग में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डबलिंग मीन 100% बढ़ना, 100 प्लस 100 इज 200, 200%, 2 टाइम्स 2/1 एक ही चीज है। और हाफिंग 50%, है ना, 0.5 बोल दो, ये आपका एमएफ हो जाएंगे डबलिंग हाफिंग में। तो ये हो गए आपके एग्जाम्पल्स। अब इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट जानना चाहता है कि भाई इसको अप्लाई कैसे करें। तो तीन क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है, इन द एप्लीकेशन। एंड कहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हैं? एप्लीकेशन इन चेंज इन एरिया। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, या एक्सपेंडिचर चेंज करना क्वेश्चंस होता है। तो उसमें हमें फॉर्मुलेस पहले पता होने चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है। फिर ये चीजें बहुत एमएफ बहुत इजीली यूज कर सकते हो। समझना पहले थोड़ा सा। If length and width of a rectangle is increased by 20%, 10% respectively, by what percent the area will increase? So first of all, you should know the formula. ठीक है? सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो वी ऑल नो इट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। वी ऑल नो। ठीक है? सो यहाँ पे जो चेंज है वो लेंथ में दिया हुआ है, ब्रेड्थ में दिया है, 20% एंड 10%। तो अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आता है, दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन, है ना, इनका प्रोडक्ट, लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट अगर एरिया आ रहा है, या फिर तीन चीजों का प्रोडक्ट भी हो सकता है, 1 2, और तीसरा क्वांटिटी भी हो सकता है, तीन आइटम्स का प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आ रही है, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। अभी हमारे पास दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है और इससे हमें एरिया मिल रहा है। करेक्ट? सो क्या करेंगे? सो क्या कर सकते हो आप? इसका करस्पॉन्डिंग एमएफ जो होगा, है ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एरिया वुड बी इक्वल टू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ लेंथ इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ विड्थ। आप ये बिल्कुल यूज कर सकते हो, है ना, बशर्ते दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हूँ, तीन चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, चार चीजें मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन जब हो रहा होता है तीन चार चीजों का इक्वल टू अ पर्टिकुलर वैल्यू, अ पर्टिकुलर पैरामीटर इज कमिंग, तो आप यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है? सो यहाँ पे लिखा था लेंथ इंक्रीज बाय 20%, 20% से लेंथ बढ़ रही है। तो अपन ने अभी सीखा 20% से लेंथ बढ़ना मतलब 1.2 टाइम्स हो जाना, लेंथ विल बिकम 1.2 टाइम्स। तो हम लोग यहाँ पे एम एफ ऑफ लेंथ की जगह लिख सकते हैं, हम पूरा लिख रहे हैं फिर से, एम एफ एरिया इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखोगे? लेंथ अगर 20% बढ़ रही है तो डेसिमल में यूज कर रहा हूँ मैं, आई एम यूजिंग डेसिमल फॉर्म ऑफ एम एफ। तो 20% बढ़ना मतलब 1.2 टाइम्स होना। करेक्ट? ये ठीक हो गया? दोनों ही बढ़ रहे हैं, ठीक है? फिर जो ब्रेड्थ है वो 10% बढ़ रहा है। करेक्ट? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1.1 टाइम्स हो जाएगा। तो आपको सिर्फ रिप्लेस करना है एम एफ एल इन डेसिमल्स, एम एफ विड्थ इन डेसिमल्स। तो 1.2 इंटू 1.1 हो गया, राइट? और सिंपली अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप डेसिमल्स को ड्रॉप कर दो, 12 इंटू 11 कर दो। ये मेंटली कर सकते हो, 12 इंटू 11 132 होता है। 132 होगा, डेसिमल फिर लगाओगे तो डेसिमल टू प्लेसेस राइट शिफ्ट हो जाएगा। तो जो एम एफ ऑफ एरिया आया दैट इज 1.32। इट इंडिकेट्स, है ना, इसको जब ब्रेक करोगे, एम एफ आया है, इसको ब्रेक करो तो 1 प्लस 0.32 होता है। ठीक है? एंड दिस 0.32 को कन्वर्ट करोगे जब परसेंटेज में तो ये 32%। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल इंक्रीज बाय 32%। एमएफ का फॉर्म ही होता है ये, 1 प्लस चेंज परसेंट, राइट? सो यहाँ पे अपन ने 1.32 में 1 हटाया, 1 स्टैंड फॉर ओरिजिनल एरिया एंड 0.32 स्टैंड फॉर कितना परसेंट एरिया बढ़ेगा। तो
तो 0.32 को कन्वर्ट कर लो आप, ठीक है। तो 0.32 दैट मीन्स 32% एरिया विल इंक्रीज। आंसर क्या हो जाएगा? 32% एरिया बढ़ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 30%, बाय व्हाट परसेंट विल इट एरिया इंक्रीज? वी ऑल नो द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, हम सबको पता है। सो एरिया ऑफ सर्कल इट इज पाई एंड रेडियस का स्क्वायर बोल सकते हैं, रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो कभी चेंज होने नहीं वाली है, तो हमेशा रेडियस के चेंज होने से एरिया चेंज होगा। तो एम एफ का जो हम फॉर्मूला, मल्टीप्लाई फैक्टर का जो हम फॉर्मूला निकालते हैं, तो हम लोग पाई को नहीं लेते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ एरिया है ना, इज इक्वल टू एम एफ ऑफ एरिया का होल, एम एफ ऑफ रेडियस का होल स्क्वायर, ऐसे कर देते हैं। इससे हमें पता चल जाता है पाई इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली अब चेंज किस में दिया आपको? रेडियस में चेंज दिया, 30% बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखोगे? ठीक है, एम एफ ऑफ एरिया, यहाँ पे क्या रखोगे? अगर 30% कोई चीज बढ़ रही है तो 1.3 रखोगे, उसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.69। तो मल्टीपल फैक्टर ऑफ एरिया ऑफ सर्कल इज 1.69, दैट मीन्स 1 प्लस 0.69, दैट मीन्स 69% का एरिया ऑफ सर्कल बढ़ जाएगा। अगर 30% से आप रेडियस इंक्रीज करते हो, इसका आंसर हो जाएगा 69% आप, ठीक है। ये एरिया ऑफ सर्कल इतना परसेंट बढ़ जाएगा। आई थिंक इट्स इजी सो फार। बस ये जी कभी जैसे यहाँ तो कोई कांस्टेंट था ही नहीं, यहाँ कांस्टेंट आ गया तो उसको हटा देना, एमएफ के जो फॉर्मूला कन्वर्ट करो, कांस्टेंट को हटा देना। लास्ट केस देखते हैं। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीज बाय 30% एंड क्वांटिटी परचेज इज रिड्यूस बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट द एक्सपेंडिचर विल चेंज? अब जब तक आपको रिलेशन नहीं पता होगा प्राइस, क्वांटिटी और एक्सपेंडिचर के बीच में, आपको बाउंसर जाएगा क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको रिलेशन ही पता होना चाहिए, जैसे ये रिलेशन आपको पता था, ये पता था, वैसे ही एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर होता है प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट, या क्वांटिटी आप जो कल कह सकते हैं, क्वांटिटी परचेज, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एंड देन इन्हीं के करस्पॉन्डिंग एमएफ को आप यूज कर सकते हैं। इसका एमएफ इक्वल्स टू इसका एमएफ इनटू इसका एमएफ, राइट। सो एमएफ ऑफ व्हाट? ई फॉर एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू एमएफ ऑफ प्राइस पर यूनिट इनटू एमएफ ऑफ यूनिट्स, टोटल यूनिट्स, या क्वांटिटी क्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन पता है, तभी उनके करस्पॉन्डिंग एमएफ में रिलेशन हमें मिल पाएगा। अब क्या करें? अब चेंज किस किस का दिया है? प्राइस 30% बढ़ रहा है, तो ये हो जाएगा, आप खुद भी कर सकते हैं अब तो, है ना। एम एफ ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होगा? ये आपको पता चलना चाहिए, 30% बढ़ रहा है प्राइस, तो यहाँ पे अपने 1.3 कर दिया, ठीक है। एंड व्हाट और क्या है? क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी परचेज रिड्यूस बाय 20%, राइट। तो ये जो क्वांटिटी है 20% रिड्यूस हो गया, डाउन, तो ये हो जाएगा 1 - 0.2, दैट इज 0.8, 80% बचेगी कीमत, राइट। तो यहाँ पे जाएगा 0.8। नाउ यू शुड नो 1.3 टू 0.8 कितना होता है, उसके लिए 13 एट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इट इज 104, एमएफ आ जाएगा 1.04। इसको ब्रेक कर सकते हो, वैसे भी आपको दिखने लग जाएगा 1.04, 1 से बड़ा है, मीन्स अल्टीमेटली जो एक्सपेंडिचर है वो 4% बढ़ जाएगा, इट इंडिकेट्स 4% एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कितना इजीली आपने कर लिया। एक चीज का ध्यान रखिएगा, एमएफ प्रेफरेबली हम लोग वहां यूज करते हैं जहाँ पे जो चेंजेस हैं वो 10 के मल्टीपल में हो रहे हो, 10, 20, 30, 40, तो इजी पड़ेगा। अदरवाइज 10 के मल्टीपल में अगर चेंज परसेंट नहीं है, तो आपको कुछ और फॉर्मूलेस होते हैं जो इस वीडियो में तो हम बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर कभी भी आपने पढ़ा हो, सुना हो, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, उससे भी आप नेट परसेंटेज चेंज निकालते हो, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 में भी आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। जब अगर 10 के मल्टीपल में परसेंटेज चेंज नहीं है, इन दैट केस यूज दैट वन। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम उसकी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो आपने नोटिस किया होगा 10 के मल्टीपल्स में हम लोग जो चेंजेस हैं लेकर आ रहे हैं, ठीक है, लिखे हुए एग्जाम्पल के अंदर वो यूज किए हुए। आगे चलते हैं एंड और देखते हैं एप्लीकेशन कहाँ पे। सो एप्लीकेशन यहाँ पे भी आता है। इसके बाद हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। जो स्लाइड है, इस स्लाइड में 3 क्वेश्चंस हैं, और इसमें हम एप्लीकेशन देख रहे हैं एमएफ का, कहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज प्रॉब्लम्स जो होती है, उसमें हम एमएफ को कैसे यूज करते हैं। इसके बाद की स्लाइड है, दैट इज पीवाईक्यू प्रॉब्लम, इंदौर के क्वेश्चंस करेंगे, जिपमेट क्वेश्चंस करेंगे। सो जस्ट वेट फॉर दैट। देखते हैं सक्सेसिव इंक्रीज और डिक्रीज में हम कैसे यूज करेंगे। शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन अ शर्ट एंड an additional discount of 20% on the reduced price. What is the overall effective discount? कैसे करोगे इसको? बड़ा अच्छा सा
फंडा है, सो हम कहते हैं नेट नेट परसेंटेज डिस्काउंट। ठीक है, नेट परसेंटेज डिस्काउंट आपको निकालना है। यू कैन कैलकुलेट, राइट, बट कैसे? एक तो आप वैल्यू मान के चल सकते हो, स्टार्टिंग में कोई वैल्यू थी 100 रुपये मान लिया, और उसके बाद अपने 30% डिस्काउंट किया, 70 आ गया, फिर 70 का 20% और कम कर दिया, 14 और कम कर दिया, नो, तो 56 पे आप आ गए, राइट, द 56 फाइनल प्राइस। तो आप बोल सकते हो 44% डिक्रीज हुआ है। ठीक है, दैट इज वन वे एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नेट एमएफ, डिस्काउंट का नेट एमएफ कितना होगा। सो नेट एमएफ होगा एमएफ 1 डिस्काउंट 1 इंटू एमएफ डिस्काउंट 2। ठीक है, तो नेट एमएफ डिस्काउंट आपको मिल जाता है ये फॉर्मूले से। देखिएगा ध्यान से, पहले वो चीज 30% कम हुई, 30% कम होना मतलब कितना, 1 - 0.3 एमएफ, एमएफ लिखेंगे हम 0.7। ठीक है, उसके बाद 20% कम हुई तो उसका एमएफ कितना हो जाएगा, 1 - 0.2 दैट इज 0.8। ठीक है, 0.8 कितना आ गया, 7 8 का कितना होता है, 56। ठीक है, तो ये आपका क्या आया, डिस्काउंट का एमएफ आया। इट इज नॉट डिस्काउंट, 56% इज नॉट द आंसर, ये एमएफ आया है। इसको आप उस फॉर्म में लिखेंगे, वन माइनस क्या करोगे, है ना, 0.44, तो ये आपका 0.44 को कन्वर्ट करोगे तो विल गेट 44%, परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 44% नेट डिस्काउंट, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यार, पहला डिस्काउंट है 30%, तो उसका एमएफ निकाल लो, दैट इज 0.7, दूसरा 20% है तो 0.8, 7 8 56, 56 एमएफ है। तो वन से कितना शॉर्ट है, 0.44 शॉर्ट है, तो 44% नेट डिस्काउंट मिला हो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना तो जल्दी आप कर पाओगे। और वैल्यू वैल्यू के मैंने बता दिया था कि 100 रुपए की कोई चीज है, 30% कम 70, उसका 20% 14 कम, वो तो है ही, हम बचपन से करते आ रहे हैं, बट ये भी एक नई चीज है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी डिक्रीज बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर एंड बाय अनदर 30% इन द सेकंड ईयर। किसी शहर की पॉपुलेशन 10% कम हुई, फिर 30% कम हुई। करंट पॉपुलेशन, करंट मतलब आफ्टर टू डिक्रीजेस, राइट, डिक्रीज ही हो रहा है ना, डिक्रीज ही हो रहा है। हाँ, डिक्रीज ही हो रहा है, सक्सेसिव डिक्रीज है ये, और बोल रहे हैं डिक्रीज होने के बाद इतनी पॉपुलेशन हो गई है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन इनिशियली, शुरुआत में कितनी थी, क्या करें, व्हाट शुड वी डू, शुरुआत में कितनी थी। सो इनिशियल पॉपुलेशन को क्या मान ले, एक्स मान ले, ये एक्स थी, 10% कम हुई तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 0.9 से, और फिर 30% और रिड्यूस हुई तो ये हो गई 0.7। आई होप इट इज क्लियर। 10% कम होना मतलब है 0.9, फिर और उसके बाद 30% कम होता है 0.7, तो ये इनिशियल वैल्यू इंटू एमएफ 1 इंटू एमएफ 2, दैट गिव्स यू फाइनल वैल्यू, फाइनल पॉपुलेशन जो भी है, करंट पॉपुलेशन जो अभी हो गई होगी, दैट इज 12600। तो इससे इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके सीधे सीधे एक्स निकाल सकते हो। ये कितना आ रहा है, 9 7 63 0.63 हो गया, 12600। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0.63 नीचे जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हो रही है, 12600.63। ठीक है, कितना आ रहा है देख लीजिए। ठीक है, 12600 था, 0.63, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 6 2 दिख रहा है, 63 का 2 टाइम्स 126 ही होता है ना, तो 20,000 हो जाएगा, 20,000, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू मतलब इनिशियल वैल्यू पॉपुलेशन की इतनी थी। ठीक है, इजी आई थिंक, नो इश्यूज। चलिए, सो यहाँ तक सब ठीक है, तो आप इसको, इस चीज से एक चीज, नई चीज आप के लिए बता देते हैं, आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। अपन ने सबसे पहले एक फॉर्मूला देखा था, इनिशियल वैल्यू इनटू एमएफ करने से फाइनल वैल्यू आती है। बट अगर सक्सेसिव चेंजेस हैं तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हो, इनिशियल वैल्यू इनटू एमएफ 1, जैसे अपना एमएफ 1 था, फर्स्ट चेंज 10% डाउन डिक्रीज, तो ये हुआ, और सक्सेसिव चल रहा है तो अगला एमएफ 2 हो सकता है। ठीक है, जैसे अपने लगा 30% कम हो गई सक्सेसिवली, तो अपने 0.7 लिखा एमएफ को, एमएफ 1 इंटू एमएफ 2। ऐसे अगर थर्ड चेंज और हो रहा है तो वहां पे आप एमएफ 3 भी कर सकते हो, है ना, फोर्थ अगर और हो रहा है तो आप और एक बार मल्टीप्लाई ना, डॉट 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 आई में से, बट सक्सेसिव होना चाहिए। ठीक है, दैट गिव्स यू फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो बहुत आराम से क्वेश्चन क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, तो अपन ने इनिशियल को एक्स माना, दो चेंजेस थे, उनके एमएफ मल्टीप्लाई किए, फाइनल वैल्यू से इक्वेट किया, सीधे सीधे 20,000 पॉपुलेशन थी 2 साल पहले, क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है, फिर हम लोग पीवाईक्यू करेंगे। A bank offers 10% CI rate of interest annually. If a person invests rupees 20,000 for 3 years, एक बंदे ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए 3 साल के लिए उस बैंक में, राइट, सो हाउ मच अमाउंट विल ही रिसीव एट द एंड।
3 साल बाद उसको अमाउंट कितना मिलेगा। तो कैसे करोगे, आपको बताए कंपाउंड तो सक्सेसिव ही होता है। तो आपने बोला 20,000 स्टार्टिंग में था, ठीक है, उसको बढ़ेगा पैसा, राइट, 10% कंपाउंडिंग होती रहेगी, तो आपका पैसा 10% बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 1.1 टाइम्स हो रहा है। पहले साल में इतना हो जाएगा, अगले साल में और इतना हो जाएगा, है ना, ये इनिशियल वैल्यू हो जाएगा इसका, फिर 1.1 टाइम्स, फिर इसका और 1.3 साल की बात है। ठीक है, तो बेसिकली इसको बोल सकते हैं 20,000 इंटू 1.1 का होल क्यूब, या 11 का क्यूब कर लो, 1331 होता है, 1.331, ये आ जाएगा 2662। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपकी जो अमाउंट मिलेगा उस बंदे को, 20,000 उसने डाले हैं, 10% कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए, तो 1.1 का होल क्यूब 1.331 टाइम्स हो जाएगा, तो ये थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, सो आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। सो हमारी लास्ट स्लाइड जो है पीवाईक्यू के ऊपर है, एंड देखते हैं इंदौर में इस साल 2024 में क्या क्वेश्चन आया था और आप क्रैक कर पाते हो या नहीं। The price of chocolates is increased by X% and then reduced by X%. The new price is 96.76% of the original price, then Z is. यहाँ पे mistake है, so यहाँ it should be not Z but misprint है, typo। ठीक है, X कितना होगा, X का वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। सो इसको भी आप देख सकते हो, हमने अभी भी डिस्कस किए बहुत सारे क्वेश्चन, और इंदौर 24 में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था कि एक नो प्राइस ऑफ चॉकलेट पहले X% बढ़ा, फिर X% कम हुआ, और फाइनली देखा जाएगा तो जो नया प्राइस है वो 96.76% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये नेट एमएफ है, दिस योर नेट एमएफ, इतने टाइम्स ऑफ ओरिजिनल प्राइस, है ना, आपने देखा ना, न्यू प्राइस इज लाइक फाइनल प्राइस बोल लो या न्यू प्राइस बोल लो, न्यू प्राइस इज दिस मच परसेंट, 96.76% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, या आईवी बोल दो, ओरिजिनल प्राइस बोल दो, राइट। तो हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था, फाइनल वैल्यू जो होता है वो एमएफ इनटू इनिशियल वैल्यू होता है, तो ये जो दिया है वो नेट एमएफ है। ठीक है, सो हमारा बहुत जो फंडा चल रहा है वो फंडा हमें अप्लाई करना है। सो MF1 पहला जो चेंज हुआ है प्राइस में वो मल्टीप्लाइड बाय MF सेकंड, दूसरा जो चेंज हुआ है उसका MF इज इक्वल टू नेट MF विच इज गिवन टू यू, राइट। नेट मल्टीप्लाइंग फैक्टर या सीधे सीधे 96.76% लिख देते हैं। ठीक है, सो आप सॉल्व कैसे करोगे इसको, हाउ विल यू सॉल्व इट। MF1 X% इंक्रीज बोला है, बढ़ रहा है, तो क्या लिखोगे, 1 प्लस X%। ठीक है, जैसे अपन लिखते थे ना 10% बढ़ना, तो 1 प्लस 0.1 लिखते थे, दैट इज 10% 0.1 ही होता था, तो यहाँ पे X% लिखना पड़ेगा, सिर्फ X नहीं लिख सकते आप, राइट, 1 प्लस X%, डेसिमल में हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको, राइट। और यहाँ पे डिक्रीज डिक्रीज बाय रिड्यूस बाय X% डाउन आ रहा है, तो 1 माइनस X% लिखोगे, ठीक है। और यहाँ पे भी पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, 96.76%, अल्टीमेटली ये डिवाइड बाय 100 करेंगे तो डेसिमल में आ ही जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स निकालना है, इतनी सी बात है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस X% का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी का ये हो गया, एंड यहाँ पे तो सेम रहेगा 96.76%। अब इसको सॉल्व करना है, नेगेटिव एक्स स्क्वायर को उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा, इस 1 को आप लिख सकते हो 100%, यू कैन राइट 1 इज 100%, 1 और 100% सेम चीज होती है, इसको उधर किया 96.76%, और नेगेटिव X% उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव X% द होल स्क्वायर। यहाँ तक मेरे ख्याल से सब समझ में आ रहा होगा। डिफरेंस लोगे तो कितना आ जाएगा, 96 3.24, यहाँ लिख देते हैं, आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट यहाँ पे ले रहे हैं 3.24% इज इक्वल टू X% द होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सॉल्व करें, परसेंटेज है 3.24 डिवाइड बाय 100, है ना, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2/100 का होल स्क्वायर। ठीक, तो एक 100 कैंसिल, यहाँ का एक 100 और यहाँ का स्क्वायर कैंसिल, तो अल्टीमेटली 3.24 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 324 आ जाएगा, इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। और 324 का स्क्वायर रूट 18 होता है, एक्स आपका आंसर हो जाएगा 18, दैट इज योर, ये शॉर्ट आंसर टाइप में आया था इस साल, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 18 बॉक्स के अंदर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो दिस वाज इंदौर 24। एक और क्वेश्चन देखते हैं इंदौर 19 का, वो क्या था, इसको मैं रब करता हूँ, आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 19 इंदौर, अ शॉपकीपर रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ अ पेन बाय 25%। एक शॉपकीपर ने पेन की कीमत, प्राइस याद करना, अपन ने पढ़ा था ना एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला, प्राइस को रिड्यूस किया है, रिड्यूस किया है तो 25% एरो नीचे कर देते हैं, 25% प्राइस डाउन हुआ, एज अ रिजल्ट द सेल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी थी जो बिक गया था, बिक रहा था, है ना, सेल क्वांटिटी इंक्रीज बाय 20%, यहाँ पे इंक्रीज लिखा हुआ है। तो दो चीजें,
अपने फॉर्मूला दिखा एक्सपेंडिचर के प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस हो रहा है कम 25% से, क्वांटिटी बढ़ रही है 20% से। पूछा क्या है, इफ द रेवेन्यू, मतलब वही यहाँ पे फॉर्मूला वैसे ही है, बट ये ऐसा नहीं, एक्सपेंडिचर प्राइस इनटू क्वांटिटी था, ठीक है। तो जो बंदा बाय कर रहा है, जैसे हम है कस्टमर है, ठीक है, कीमत हमने पूछी, ये प्राइस बताई, क्वांटिटी हमने परचेज किया, उसका प्रोडक्ट हमारे लिए एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। बट सेम प्राइस इनटू क्वांटिटी दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा, है ना। बस इतना सा एक फर्क आपको पता होना चाहिए। अगर हम खरीद रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर, और हमारा जो खर्चा है वो पैसा किसको जा रहा है, दुकानदार को जा रहा है। तो दैट सेम थिंग, पी इंटू क्यू इज रेवेन्यू फॉर द शॉपकीपर। तो यहाँ शॉपकीपर की बात चल रही है, तो बस सब कुछ सेम है। बस ये वाला फॉर्मूला हम लोग आर एक्सपेंडिचर करेंगे, रेवेन्यू कर देंगे, राइट। रेवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी। उसी के एमएफ के ऊपर हम फॉर्म लगा देंगे, गेट द आंसर। आई थिंक आप सब लोग कर सकते हैं। बताइएगा आंसर क्या आ रहा है आप लोग का, करें। सो क्या सिखाया था मैंने, एम एफ ऑफ रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एम एफ ऑफ प्राइस। जो फॉर्मूला चलता है उनके जो वैल्यूज होते हैं, राइट, वही सब लोग उन्हीं के एम एफ रेप्लिकेट कर देते हैं, एम एफ ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। इसको हमें यूज करना है। क्या जो चीज दी हुई है, देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, रख देते हैं, क्या आंसर आ रहा है, लेट्स सी। सो ये तो हमें निकालना ही है, एम एफ ऑफ रेवेन्यू तो कैलकुलेट करनी है, एम एफ ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट करना है। और प्राइस 25% कम, तो कितने लिखोगे, 75%। या 0.75 भी लिख सकते हो आप, राइट, एज यू विश। एंड अगला जो क्वांटिटी है वो 20% बढ़ रहा है, तो आप इसको 120% लिख सकते हो, ठीक। तो अब हम इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 75% इज वॉट, 3/4 इंटू ये कितना होता है, 6/5, ठीक है। तो यहाँ से कुछ चीज कैंसिल हो रही है, देख सकते हैं, एनीथिंग गेटिंग कैंसिल। 6 3 18 हो गया, और 5 4 20 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 18/20 कर रहे हो, कितना आ रहा है देखो, 0.9 आ रहा है बेसिकली। 0.9 का मतलब क्या हुआ, है ना, ठीक है, 9/10 आ गया, दैट इज 0.9 आ गया। तो ये एम एफ है, इट इज नॉट द फाइनल आंसर, एम एफ है ये 0.9। 90% रेवेन्यू हो गया उसका, 100% था, 90% हो गया, दैट मीन्स कम कितना हुआ, इसको 1 माइनस आप 0.1 लिख सकते हो। तो ये इतना आपका 10%, 0.1 मतलब 10% डिक्रीज हुआ, आंसर इज 10% डाउन, है ना। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस वाज इन 2019, और ये भी शॉर्ट आंसर टाइप में ही आया था, देख सकते हो आप। ये भी शॉर्ट आंसर में था, और ये भी शॉर्ट आंसर में था। एक्स की वैल्यू यहाँ भी पूछी थी, एक्स की वैल्यू यहाँ भी पूछी थी, ठीक है। सो इट्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस। लास्ट देखते हैं जिपमेट 2022 में क्या क्वेश्चन था, आप सभी कर पाएंगे, आई एम वेरी श्योर। एक बार देखिएगा, द वैल्यू ऑफ अ फ्लैट वर्थ ₹5 लाख इज depreciating एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। एक फ्लैट है 5 लाख रुपए का, और हर साल 10% से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द वैल्यू बी रिड्यूस टू 3,64,500। उस फ्लैट की कीमत कितने साल बाद, है ना, इतनी हो जाएगी, ठीक है। सो ये तो बनना चाहिए सभी से, ठीक है। एवरीबडी शुड बी एबल टू सॉल्व इट आफ्टर seeing this concept that we've after learning the concept, right। तो मैं इसको थोड़ा रब करता हूँ, एंड जस्ट राइट, स्पेस अपने पास ऊपर ही है, देखते हैं। सो क्या करोगे, इनिशियल वैल्यू यहाँ लिखा अपने 5 लाख, ये इनिशियल वैल्यू हो गया। मल्टीप्लाई फैक्टर 1 2, कितने हमें नहीं पता, ईयर्स नहीं पता, तो हमें पता है मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा, डिप्रिशिएट हो रहा है, इट इज डिप्रिशिएटिंग। तो ये हो जाएगा 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, कितनी बार नहीं पता। तो लेट्स से 0.9 0.9 0.9 एन टाइम्स हो रहा है, ऐसा कर सकते हो, है ना। 0.9, वी डू नॉट नो हाउ मेनी इयर्स आफ्टर हाउ मेनी इट विल बिकम दिस प्राइस, बट लेट्स से पावर एन कर देते 0.9 का। तो ये हो गया 3, फाइनल वैल्यू 364,500, करेक्ट। तो हमें एन निकालना है, साल, ठीक है। तो क्या करोगे, 364,500 डिवाइड बाय क्या, 5 लाख करोगे। ये वैल्यू कितनी आ रही है, जरा देखो जरा, कितना आ रहा है। 5 से आपने डिवाइड किया, ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड कर रहे हो, कितना आ रहा है, दिस 7, देन 2, देन 9, ठीक है। और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 1000 रहेगा, ठीक। ये आ गया आपका कितना, 0.729, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू गेटिंग, 0.729। तो 0.9 की पावर n होने पे ये आना चाहिए। तो आप निकाल सकते हैं इस चीज को, कितना आ रहा है। तो 0.9 729, 0.9
इंटू 0.9 इंटू 0.9 करके देखते हैं। 9 क्यूब इज 729, तो विल गेट द वैल्यू। ठीक है, तो 3 साल एन की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे? 3 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एन इक्वल्स टू 3। ठीक है, दैट वुड बी आंसर। 0.9 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें सो दैट वी गेट 0.729? 729 वॉज लाइक परफेक्ट क्यूब ऑफ 9। 9 9 81। ठीक है, और इसको भी कर सकते हो 9 into 9 into 9। ठीक है, 81 into 9। सो या 729 परफेक्ट है ना। 9 क्यूब इज 729, तो ये हमें 3 साल के बाद 79 हमको वैल्यू मिल जाएगी। ओके गाइस, तो आंसर शुड बी 3 years, राइट। सो इस वीडियो में आपने देखा कि यार एमएफ एक छोटी सी चीज जरूर है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग भी बहुत यूजफुल है, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, और जस्ट नॉट दिस, हमने कुछ टॉपिक्स और भी और कंसिडर नहीं किए इस वीडियो में, बट प्रॉफिट एंड लॉस में भी एमएफ बहुत अच्छे से यूज होता है। समटाइम्स इन सम क्वेश्चन क्रैकिंग स्पीड डिस्टेंस टाइम, समटाइम्स रेशियो वर्क एंड टाइम में भी एमएफ यूज होता है। ठीक है, एंड जैसे एनपैट का एग्जाम है उसमें डीआई आता है, जिपमेट में डीआई आता है, ग्राफ्स वगैरह, उसमें तो इट्स लाइक फुल ऑफ चेंजेस, परसेंटेज चेंज, राइट, इतने टाइम्स हो गया, परसेंटेज राइज, परसेंटेज डिक्रीज, हाइक, यही सब चल रहा होता है। ठीक है, तो अगर आपका एमएफ स्ट्रांग है तो डीआई आप बहुत जल्दी क्रैक कर लोगे, दिस फॉर श्योर। तो इस चीज को समझना, एक बार लगे तो और वीडियो वॉच करना, हो सकता है एक बार में उतने अच्छे से समझ में नहीं आया हो अगर फर्स्ट टाइम अगर इसको वॉच कर रहे हो। ठीक है, बट अदरवाइज इसको आप समझोगे तो यू कैन रियली स्पीड अप द कैलकुलेशंस एंड द अप्रोच टुवर्ड्स दिस सॉल्विंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, सो चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आप सभी को, है ना, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कीजिएगा। एंड 11 सेशंस की सीरीज है, कुछ मैथ्स कुछ इंग्लिश, मैं स्टार्टिंग में बताया आपको। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आएंगे इस वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकॉन बटन दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए, तो मिस नहीं करोगे किसी भी सेशन को। राइट गाइस, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर अगली क्लास में जहां हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का इंपॉर्टेंट टॉपिक साइक्लिसिटी। ठीक है, बाय बाय।